हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द स्टडी। दिस इज धीरज कुमार। आज के क्लास में हम लोग करेंगे एसएससी जीडी 2021 के हिंदी मैराथन क्लास का पार्ट 2। ठीक है, इसके अंदर हम लोग मुहावरे करेंगे जैसे कि हम लोग इंग्लिश में करते थे ना, ईडियम फ्रेजेस और पर्यायवाची शब्द करेंगे हम लोग, जैसे सिनोनिम्स करते थे इंग्लिश में। हम लोग विलोम करेंगे जैसे हम लोग इंग्लिश में एंटोनिम करते थे। तो जो भी चीज़ें हैं हम लोग मुहावरे, पर्यायवाची और विलोम, ये सभी चीज़ों को पहले ख़त्म करेंगे। बिकॉज प्रैक्टिस सेट में ये सब चीज़ें ज़्यादा आएंगी और ये सब चीज़ें छूटती हैं हमारे बच्चों से जो लोग नहीं पढ़े हैं। ठीक है, और बहुत सारे बच्चे जो साउथ इंडिया से बिलोंग करते हैं उनका कमेंट ये आ रहा है, सर वी कैन नॉट अंडरस्टैंड योर हिंदी लैंग्वेज वीडियोज़। ठीक है, बिकॉज वी आर फ्रॉम साउथ इंडिया। तो नो प्रॉब्लम, तो आई हैव एन ऑप्शन फॉर यू। प्लीज गो एंड सब्सक्राइब आवर सेकंड चैनल ट्रिकी इंग्लिश एंड लिंक इज गिवन इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। ठीक है, इफ़ यू वांट टू चूज इंग्लिश एज एन ऑप्शनल लैंग्वेज। ठीक है, तो जाओ सब्सक्राइब करो। समझ में आ गया तो हिंदी में समझ में आ रहा है तो सही बात है, नहीं तो इंग्लिश मैंने बोल ही दिया। चलो अब गाइज यहाँ पे एक चीज़ है अपना जो है, अब हिंदी मीडियम वालों के लिए ठीक है, वो दो लाइनें थी जो साउथ इंडिया से थे, वो हिंदी नहीं समझ पा रहे बच्चे, लगातार कमेंट कर रहे कि सर हम नहीं समझ पा रहे आपकी बातों को, तो मुझे इंग्लिश पढ़ना है। तो जाओ भाई सब्सक्राइब करो ट्रिकी इंग्लिश को। अगर आपको भी इंग्लिश पढ़ना है तो अपना सेकंड चैनल है ट्रिकी इंग्लिश और डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके सब्सक्राइब कर लेना। और एक क्वेश्चन क्या है ना, लोहे की चने चबाना मुहावरा का अर्थ बता दो, एग्जाम में आएगा। ठीक है, तो लोहे का जो चना चबाना, इसका मतलब क्या? चना हम लोग स्पेशली थोड़ी लोहे का बनवा के लाएंगे। इसका मतलब बहुत, क्या बोलते हैं ना, कठिन मेहनत करना। बात समझ में आ रही है? कठिन संघर्ष में फंस जाना, उसको कहते हैं लोहे के चने चबाना। मतलब अगर बहुत, मतलब लाइक आप एग्जाम की आपने कभी पढ़ा नहीं है, ठीक है, आप एसएससी जीडी की प्रिपरेशन कर रहे हो, आपके लिए बहुत कठिन काम है, आप लग गए हो पूरे जोरों शोरों से, तो हम लोग क्या कहेंगे, भाई ये तो लोहे के चने चबा रहा है। मतलब जो आपके काम बस की नहीं थी फिर भी आप कर रहे हो, बहुत कठिन काम। समझ में आ गया ना? अब नहीं भूलोगे। आगे देखो सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, कान पर जू ना रेंगना। अब कान पे थोड़ी जू आके रेंगेगा। इसका कहने का मतलब है, अगर कोई इंसान आपसे कुछ बोल रहा है, आप सुनकर भी उसको अनसुना कर रहे हो, इसका मतलब आपके कान पे जू तक नहीं रेंग रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, बात को अनसुना कर देना। अच्छा ठीक है, मैं इसकी पीडीएफ आपको दे दूंगा। और देखो जितनी भी पीडीएफ्स है ना, मैथ्स की हो गई जो 10 बजे लाइव हो रही है, मैथ रीजनिंग और जीके की मैंने कराई थी जो, और हिंदी की जो पीडीएफ, सारी की सारी पीडीएफ आपको नाइट में मिलेगी, डे में पीडीएफ नहीं मिलेगी। बिकॉज इवनिंग में हम लोग पीपीडी से पीडीएफ बनाना स्टार्ट करते हैं और पीडीएफ वहीं पे आपको मिलेगी टेलीग्राम चैनल पे। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में जाके सब्सक्राइब कर लेना फटाक से, क्योंकि पीडीएफ चाहिए आपको। कान पर जू नहीं रेंगता है मतलब बात को अनसुना करते हो आप। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, बीड़ा उठा लेना। बीड़ा उठा लेना मतलब जब हम किसी काम को, लाइक हमसे कोई बड़े या फिर छोटे इंसान कह रहे हैं कि तुमसे ना हो पाएगा, तो हम लोग क्या कहते हैं, ये तो मैं करके ही दिखाऊंगा। ठीक है, मतलब किसी काम का भार ले लेना। तो बोलते हैं ना कि मैंने ये बीड़ा उठा लिया, अब तो करूंगा ही करूंगा इसको, मतलब किसी काम का भार ले लेना। ठीक है, चलो आगे देखते हैं हम लोग। आस्तीन का सांप। ठीक है, आस्तीन का सांप हम लोग इंग्लिश में क्या पढ़े थे, स्नेक इन ग्रास। ठीक है, मतलब छुपा हुआ दुश्मन, वही है ना कि हिडन एनिमी, हम लोग इंग्लिश में पढ़े थे। हिंदी में क्या पढ़ेंगे, वैसा दोस्त या फिर जो आपका दुश्मन हो बट आपका दिखावा करता है कि हम दोस्त हैं, मतलब दोस्त के रूप में दुश्मन का काम करना। समझे, छुपा हुआ दुश्मन, दोस्त आपको कह रहा है कि मैं दोस्त हूँ बट वो अंदर से दुश्मनी निभा रहा है। तो आस्तीन का सांप का मतलब यही होता है, याद रखना। हम लोग 5 नंबर क्वेश्चन क्या करेंगे, कान भरना। अब इंग्लिश में कहीं कहीं बोल रहा हूँ ना, बिकॉज बहुत सारे बच्चे जो है इंग्लिश लैंग्वेज से पढ़ के आए हैं और हिंदी ज़बरदस्ती पढ़ रहे हैं, तो उनको प्रॉब्लम हो रही है। बाकी हिंदी वाले तो समझ ही जाएंगे एक ही बारे में, एक ही बात में। अभी कान भर रहे हैं हम अगर किसी का, तो क्या कर रहे हैं हम लोग, किसी को किसी के प्रति शिकायत कर रहे हैं। लाइक मैं आपको किसी आपके फ्रेंड के प्रति शिकायत करूंगा तो आपको उससे घृणा हो जाएगी, मैं बहका रहा हूँ ना उसके प्रति आपको, तो क्या कहेंगे, बहकाना। ठीक है, या फिर चुगली, किसी के कान में चुगली करना भी कहते हैं इसको, कान भरना। ठीक है, चलो हजामत बनाना का मतलब क्या होता है, हजामत बनाना मतलब किसी को ठग लेना, बेवकूफ़ बना देना, कहते हैं हम लोग हजामत बनाना। ठीक है, और ये पिछली बार के एग्जाम में आया भी था, तो याद रखना बेवकूफ़ बनाना होता है इसका मतलब। और कुछ बच्चे कह रहे हैं सर ये नहीं आता है वो नहीं आता है, भाई मुझसे ज़्यादा मुझे नहीं लगता है कि आपके पास एक्सपीरियंस होगा। ठीक है, क्योंकि मैं ऑलरेडी क्वालिफाइड हूँ और रिटेन तो क्लियर किया ही है, आपको भी पता है। और फिजिकल में पूछ रहे थे कुछ बच्चे क्यों नहीं गए, ठीक है, आपने ज्वाइन नहीं किया। ज्वाइनिंग की सवाल तो तब आती ना जब फिजिकल में जाते, फिजिकल में नहीं जाने का रीज़न बिकॉज अपना सीपीओ का जो था ना, रिटेन 2019 का नज़दीक था, तो या तो मैं फिजिकल की तैयारी कर सकता था या फिर मुझे रिटेन के लिए रिवीजन करना था। ठीक है, आपको भी पता है कि सीपीओ इज़ फार बेटर देन एसएससी जीडी। ठीक है, तो अपना प्रेफरेंस वो है। अपना नेक्स्ट देखो क्या है, मुट्ठी गर्म करना। मुहावरे का अर्थ देखो क्या है गाइस यहाँ पे। मुट्ठी गर्म करने का मतलब ऐसा थोड़ी कि मुट्ठी में आग भर लेना, नहीं ना। लाइक किसी इंसान को हम जब पैसे दे देते हैं, मुट्ठी में घूस दे देते हैं, तो वो क्या करता है, मुट्ठी दबा लेता है, और उसको कहते हैं हम लोग घूस देना। ठीक है, मुट्ठी गर्म करना मतलब घूस दे देना। लाइक जब पैसे दोगे आप किसी को तो मुट्ठी बंद करके रख लेगा, उसका मुट्ठी गर्म हुआ चुपचाप लग जाएगा। कोई भी गलती करो
देखिएगा, वो कुछ बोलेगा नहीं तो घूस देना। मैं एग्जांपल्स दे रहा हूँ ताकि आप समझ जाओगे, याद हो जाएगा अभी के अभी। नेक्स्ट है क्या, पहाड़ टूट पड़ना। पहाड़ टूट गया इसका मतलब क्या हुआ, बहुत ही एक ही बार दुख आ जाना, दुख से भर जाना, भारी विपदा आ जाना, ठीक है। मतलब बोलते हैं ना कि लगातार एक ही बार सब सारा दुख मुझे ही मिल रहा है, वही बोलते हैं ना पहाड़ टूट रहा है मेरे ऊपर, मतलब भारी विपदा जो भी है मेरे ऊपर आ रही है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि रियलिटी में पहाड़ टूट के गिर गया, नहीं। बासो उछलना, अच्छा ठीक है, नीचे से उछल कर ऊपर चढ़ना, या फिर प्रसन्न होना, कलाबाजी करना, या फिर पागल होना, बताओ। जब भी हम बहुत ज़्यादा खुश होते हैं तो बोलते हैं ना खुशी से उछल पड़ते हैं, उसी को कहते हैं हम लोग बांसो उछलना, लाइक प्रसन्न होना, ठीक है। जैसे इसका मतलब क्या हो गया, प्रसन्न होना, खुश हो जाना, बहुत ज़्यादा खुश होना, इसको कहते हैं हम लोग बांसो उछलना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट कह रहा है क्या, फूक फूक कर पैर रखना, मतलब इसका मुहावरे का सही अर्थ क्या है, मतलब फूक फूक कर पैर, मतलब बोलते हैं ना कि अगर कहीं जा रहे हो अनजान जगह पे रात में तो फूक फूक के पैर रखना, लाइक जंगल में जा रहे हो तो फूक फूक के पैर रखना, कहीं सांप ना डस ले, मतलब अलर्ट रहना, ठीक है। सोच विचार कर काम करना, ठीक है ना, वही कहते हैं हम लोग, सोच विचार कर काम करना। नाक रगड़ना का मुहावरा है, इसका मतलब क्या होता है, किसी को खुशामद करना। नाक रगड़ना मतलब खुशामद करना, ये एग्जाम में भी आया था, ठीक है ना। तो ये चीज़ याद रखना, जो जो एग्जाम में आया था और जो मुझे याद है मैं आपको टिक कर दे रहा हूँ, आप याद कर लेना। खुशामद करना को कहते हैं हम लोग नाक रगड़ना। चलो, खुशामद करना मतलब लाइक आपको किसी इंसान से कोई काम करवाना है तो आप उसके पीछे पीछे घूमोगे, उसकी चमचागिरी करोगे, उसी को कहते हैं खुशामद करना, ठीक है। अब 12 नंबर देखो क्या है, अपना उल्लू सीधा करना। अपना उल्लू सीधा करना मतलब अपना काम निकलवा लेना, ठीक है, उसी को कहते हैं। मैंने बोला ना जस्ट किसी को खुशामद कर रहे हो, आपका काम निकल गया, खुशामद करने के बाद काम निकलवा के निकल लो वहाँ से। अब उसकी मतलब जब टाइम आई तो आप चुपचाप निकल लिए, मतलब अपना उल्लू सीधा करके चले गए, अब उसकी बारी आई वो मुँह टकरा टुकुर टुकुर। कहने का मतलब अपना उल्लू सीधा करना मतलब अपना काम निकलवाना, ठीक है। गाल बजाना का मतलब क्या होता है, गाल बजाना ऐसा नहीं कि थप्पड़ मारना, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। गाल बजाने का मतलब डींगे हाँकना, ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी इसका जो है ये ठीक है, इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आप इसको याद रखना। इंपॉर्टेंट जो खैर 30 क्वेश्चन है इसके अंदर सारे इंपॉर्टेंट ही हैं, बट जो जो मैं इंपॉर्टेंट कह रहा हूँ उसको खास करके अभी कभी याद कर लेना, क्योंकि प्रैक्टिस सेट में भी आपको दिख जाएंगे। आसन डोलना, आसन डोलना या फिर आसन डालना, दोनों कहीं कहीं दिख जाता है आपको। इसका मतलब होता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर परिवर्तन हो जाना, या फिर किसी स्थान पर जाके मतलब ठिकाना जमा देना, उसको कहते हैं हम लोग आसन डोलना या फिर आसन डालना, ठीक है। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है आपके लिए। कपटी मित्र, अभी जस्ट मैंने बताया आस्तीन का सांप होना। कपटी मित्र लाइक वो पता चल रहा है कि आपका दोस्त है, बस कर रहा है आपके साथ क्या, धोखेबाजी, तो जो कहते हैं आस्तीन का सांप। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, खूब लाभ होना किस मुहावरे का सही अर्थ है। अब उल्टा दे रखा है, देखो मीनिंग दे रखा है अपने को पहले, अब पूछ रहा है कि मुहावरा बताओ भैया तुम, ठीक है। आप मुहावरा बता दो क्या हो जाएगा। अभी फर्स्ट में अपना क्या है, कह रहा है कि 9 2 11 हो जाना, इसका मतलब क्या होता है, भाग जाना। 3 13 हो जाना, 3 13 करना का मतलब अस्त व्यस्त हो जाना। दो नावों की सवारी करना मतलब क्या होता है, ये चीज़ बताओ। दो नावों की सवारी मतलब एक ही बार में दो काम में उलझे रह रहे हो, ठीक है। चलो, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, प 12 होना, इसका मतलब होता है खूब लाभ हो जाना, ठीक है। तो राइट आंसर अपना सी ही होगा इसके अंदर, मैंने तो सबका मीनिंग बता दिया ना आपको। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीकरा फोड़ना। अब ये ठीकरा फोड़ना क्या होता है भाई, हाँ, ठीकरा फोड़ना का मतलब होता है दोष लगाना किसी और पे। लाइक आप और आपके दो फ्रेंड हैं, ठीक है, फ्रेंड्स हैं साथ में, आप ग्रुप में हो, खुद गलती करके दोस्त किसी और को लगा रहे हो, किसी और के नाम का क्या कर रहे हो, टिकट काट दे रहे हो कि भैया उसने ये गलती किया मैंने नहीं। तो वही चीज़ है ठीकरा फोड़ना, ठीक है ना, उसी को कहते हैं हम लोग दोष लगाना। समूल नष्ट करना, समूल नष्ट करना का मतलब किसी चीज़ को जड़ से ख़त्म कर देना, मतलब समझ गया ना, जड़ खोदना, तो वही चीज़ है समूल नष्ट करना, उसको कहते हैं जड़ खोदना, या फिर जड़ से ख़त्म कर देना, मतलब पूरी जो है ना परेशानी का जो जड़ है उसी को हम लोग ख़त्म कर देते हैं, उसी को कहते हैं। मुट्ठी में करना, मुट्ठी में कर रहे हो इसका मतलब अपने वश में कर रहे हो, तो ये तो आसान है, सबको याद होगा, वश में करना। आगे क्या है ना, ब्रश पड़ना, ब्रश पड़ना का मतलब क्या होता है, हम लोग कभी कभार गुस्सा में होते हैं ना, तो किसी पे भी ब्रश पड़ते हैं, अत्यधिक क्रोधित हो जाते हैं, मतलब डांट वोट के शांत करा देते हैं, तो ब्रश, किसी और का गुस्सा किसी पे उतारते हैं, मतलब अत्यधिक क्रोधित हो जाना, ब्रश पड़ना का यही होगा, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, अपना क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है, दाल भात में, हाँ ये दाल भात में क्या हो जाना भाई, मुसलचंद का, ठीक है, दाल भात में मुसलचंद, इसका मतलब देखो क्या होता है, मान लो दो इंसान कभी बात कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, तीसरा आदमी जबरदस्ती अपना पैर घुसा देता है, लेना ना देना, मतलब लेना देना कुछ नहीं है, वही बात है, तो वही बात है। तो ये क्या कह रहा है, बेकार दखल करना, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, दाल भात में मुसलचंद मतलब बेकार का दखल अंदाजी करना, लेना ना देना है मतलब बीच में पैर अड़ा रहे हो, वही है। आगे देखो, नेक्स्ट क्या कह रहा है, तन पर नहीं लता पान खाए अलबत्ता। अच्छा, ये तन पर नहीं लता और पान खाए अलबत्ता, इसका मतलब क्या होता है,
जैसे मेरे पास जो है ना घर में खाने के लिए ठिकाना नहीं है, लेकिन जब बाहर निकलेंगे ना तो दिखावा के लिए हम ब्रांडेड कपड़े पहन के निकल रहे हैं। कहाँ से भाई, कर्ज लिए हैं लेकिन ब्रांडेड पहन के घूमेंगे, खाने का ठिकाना नहीं है। वही चीज़ है, झूठा दिखावा करना, ठीक है ना। घर में अनाज का दाना नहीं है लेकिन कपड़े चाहिए मुझे ब्रांडेड ही, हम लोग बोलते हैं ना, जैसे अपने तौर पे बोलते हैं, मैंने वो बता दिया एक्चुअली। तन पर नहीं लता पान खाए अलबत्ता, वही चीज़ है। आगे देखो, धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का, इसका मतलब क्या होता है? धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का, कहीं का नहीं रह पाना, तो कहीं और ठिकाना नहीं होना। हम लोग बोलते हैं ना कि देखो अपने तुमने तो घर से पैसे चुराए ही, अपने और फ्रेंड्स के भी पैसे, मतलब उनको भी ठग लिया, घर को भी ठग लिया, तो ना ही फ्रेंड आप सपोर्ट करेंगे ना ही घर वाले करेंगे, तो ना घर का रहा ना घाट का, कहीं का नहीं रहेगा। उसी को कहते हैं कहीं और ठिकाना ना होना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता, ठीक है। इसका मतलब कोई अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ रहा, लाइक एक मान लो एक क्या बोलते हैं इसके अंदर मटकी है और उसके अंदर एक पानी डाल के एक चना डाल देंगे, तो क्या इतना फूल के यह चना कभी इस मटकी को फोड़ पाएगा? नहीं ना। तो इसीलिए कहते हैं कि अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता, मतलब अकेले कोई बड़ा काम संभव नहीं कर सकता। एक चना के लिए मटकी फोड़ना बहुत बड़ी बात है ना, इसलिए इसको बनाया गया इस तरीके से कि किसी कठिन काम को या फिर बड़े काम को अकेले नहीं किया जा सकता। आधा तितर आधा बटेर, आधा तितर आधा बटेर का मतलब क्या होता है? जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि आधा तितर हो गया आधा बटेर हो गया, जैसे कि लाइक आपके पास मान लो कुछ खाने वाली चीज़ें हैं, ठीक है, और खाने वाली चीज़ें आप खरीद के ला रहे हो, गिरा के पूरा गंदा कर दिए, तो वो क्या हो गया? अब वो किसी काम का नहीं रह गया, ठीक है। वही बोलते हैं हम लोग पूरी तरह कोई काम का ना रहना। अब तो आपके पास वो चीज़ है खाने वाली, अब गिर के गंदी हो गई तो कुछ किसी काम की नहीं रह गई, तो तितर बटेर हो गया। मतलब समझ गए ना कि बिना मतलब का वो चीज़ हो जाना, उसका कोई यूज़ नहीं रह जाना, तो पूरी तरह कोई काम का ना रहना, ये होता है। एक अनार 100 बीमार, ठीक है। अब इसका मतलब जो समझ रहे हो, सब सारे के सारे समझ रहे होंगे। एक अनार 100 बीमार का मतलब कोई एक चीज़ है और उसके चाहने वाले बहुत सारे हैं। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? एक वस्तु अनेक चाहने वाले, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। खुदा पहाड़ निकली चुईया, तो ये सभी जानते होंगे, मतलब बहुत बड़ा काम किया और मिला कि हमको बहुत छोटा सा रिजल्ट उसका। श्रम अधिक है और उसका जो रिजल्ट है न्यून है, मतलब फल न्यून है, ठीक है, न्यूनतम है। 28 नंबर कह रहा है जिसकी लाठी उसकी भैंस। हम लोग बोलते हैं ना कि जो मान लो लाइक झगड़ा हो रहा है और जो लाठी लेके सारे लोग मतलब बिना लाठी वाठी के गए हैं और एक इंसान लाठी लेके आ गया, तो वहाँ का राजा वही है, वही मारपीट के सबको हटा देगा, साइड में चल निकल। अब वहाँ का किंग बन गया वो, ठीक है। मतलब शक्तिशाली का बोलबाला होता है, उसी को कहते हैं जिसकी लाठी उसकी भैंस, ठीक है ना। चलो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? नाच ना आवे आंगन टेढ़ा, ठीक है। अब हम लोग गाइस मान लो एक इसको बनाया कैसे गया, कोई मान लो है जो आंगन में डांस कर रहा है, उसको नाचने नहीं आ रहा है, गिर उड़ जा रहा है, तो अब क्या मतलब क्या दे रहा है ना, एक्सक्यूज क्या दे रहा है कि भाई ये तुम्हारा आंगन टेढ़ा है, मुझे नाचने आता है, तुम्हारा आंगन जो है उबड़ खबड़ है, ठीक है, ऐसे बोल देते हैं। तो वही बात है, तुमको डांस करने नहीं आ रहा और आंगन को दोष दे रहे हो ना, उस वही बात है। तो इसका मतलब क्या हुआ? अपने खुद को कुछ नहीं आता है, किसी और को हम लोग अयोग्य बता देते हैं, मतलब दोषी ठहरा रहे हैं। जैसे अपनी अयोग्यता छिपाने के लिए दूसरे पर दोष मढ़ना, समझ में आया ना। आगे लास्ट क्वेश्चन है आज के लिए। मुंह में राम बगल में छुरी, मुंह में तो भगवान का नाम ले रहे हैं, बगल में छुरी लेके बैठे हुए, मतलब इसका मतलब क्या हुआ? मतलब बोल रहे हैं कि हम आपके मित्र हैं, लेकिन भीतर से क्या कर रहे हैं भाई? दुश्मनी निकाल रहे हैं। वही आस्तीन का सांप बोला, बात ये भी हो गया, मुंह में राम बगल में छुरी, ऊपरी मित्रता मन में शत्रुता, वही चीज़ है, ठीक है। चलो 30 क्वेश्चन हुए और इसके अलावा मैं और भी करा दूंगा आपको, टेंशन मत लेना, बहुत सारे एग्जाम से पहले। फिलहाल तो जो इंपॉर्टेंट थे वो मैंने करा दिया, और भी मैं आपको कराऊंगा। पहले हम लोग कुछ पर्यायवाची और उसके बाद कुछ विलोम शब्द कर लेंगे। बाकी क्लास की टाइमिंग याद रखना, और सारी क्लासेस की प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में। बहुत एक तो बड़ी बात ये है, प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में, तो जाके प्लेलिस्ट के थ्रू सारी क्लासेस को देख लो। अभी कभी मैथ रीजनिंग, ठीक है, और आपका हिंदी की और क्लासेज जो कल कराई थी, इसके अलावा इंग्लिश तो नहीं मैं कह रहा हूँ अभी, यहाँ पे एक और जीके की क्लास है, ये सभी जगह देखो। और जो भी पीडीएफ मैं आपको दूंगा इकट्ठा करके रखना, और देखना जीडी के एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन सेम टू सेम आपको मिलेंगे। जैसे पिछले एग्जाम्स में मैंने आपको वादा किया था कि देखना आपके कोस्ट गार्ड एयरफोर्स में सेम टू सेम एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। आखिर हुआ वही काम कि नहीं? तो फिर भी होगा, फिर आपके जीडी में भी वही काम होगा। तो बस आपका काम क्या, बस दोस्तों के साथ शेयर करो इस वीडियो को, अपने खुद भी सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, और बगल में जो घंटी का निशान है उसको ऑल पे ले जाओ, और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।